नमस्कार दोस्तों, आइए बात करते हैं फटाफट देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। कोरोना को लेकर देश विदेश से बहुत बड़ी खबर आ रही है। साथ ही आपको बता दें कि सिर्फ ये 3 कागज देने पर प्रवासी मजदूरों के खाते में आएंगे 6000 रुपये सीधे पीएम स्कीम द्वारा। भारत चीन सीमा विवाद के साथ अब स्कूलें खाली करने के और एलपीजी स्टॉक करने के भी आदेश। उधर राजस्थान में बाबा रामदेव की कोरोनिल के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर। दोस्तों, मजदूरों, किसानों, छात्रों को लेकर भी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। किसानों को कांग्रेस की बड़ी राहत। टिड्डी दल का हमला प्राकृतिक आपदा घोषित हो, साथ ही किसानों को मिले मुआवजा। रेलवे गरीब कल्याण योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को 8 लाख दिन रोजगार देगा। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि 1 जुलाई से बैंक में बदलेंगे ये 3 नियम, नहीं जाने पर हो सकता है बाहरी नुकसान। साथ ही उजाला योजना के तहत मिलने वाला फ्री गैस सिलेंडर को लेकर भी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इसके बाद बात करेंगे मौसम की ताज़ा अपडेट को लेकर। इस प्रकार के ताज़ा तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ताकि या कोई भी सूचना या जानकारी आपसे छूटे नहीं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कोरोना वायरस को लेकर। दुनिया भर में पिछले 24 घंटे में आए 1.63 लाख नए मामले, 3000 की मौत, 12 देशों में 70% केस। दुनिया के 12 देशों में कोरोना से संक्रमण के 2 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ब्राज़ील में लगातार अमेरिका से भी ज़्यादा केस और मौतें हो रही है। दुनिया भर में जानलेवा कोरोना वायरस का कहर जारी है। चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ ये वायरस पूरी दुनिया में 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक अब तक पूरी दुनिया में कोरोना के 1 करोड़ 2 लाख से भी ज़्यादा संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 5 लाख से पार पहुंच चुकी है। हालांकि 55 लाख से ज़्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। दुनिया के 70% कोरोना के मामले सिर्फ 12 देशों में आए हैं। इन देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 72 लाख से अधिक है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के केस चीन के बराबर हो गए हैं। 27,000 से ज़्यादा एक्टिव केस बढ़ा रहे हैं चिंता। दिल्ली में कोरोना वायरस बेकाबू रफ्तार में है। चीन के कुल केस जितने हुए हैं मामले, आज चीन को पछाड़ देगा दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले करीब 10 दिनों में जब से दिल्ली में टेस्टिंग बढ़ाया गया है, तभी से हर रोज़ 3000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि मौजूदा वक्त में दिल्ली में करीब चीन के जितने कोरोना वायरस के मामले हो गए हैं। दोस्तों, रविवार को रात में जारी दिल्ली सरकार द्वारा मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में अब कोरोना वायरस के कुल 83,077 मामले हो गए हैं। इनमें से करीब 27,000 मामले एक्टिव है, जबकि अब तक राजधानी में 2623 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के आए हैं 5493 नए केस, जबकि 7429 लोगों की मौत भी हुई है। और अगली खबर में दोस्तों बात करते हैं किसानों को लेकर। कांग्रेस ने कहा टिड्डी दल का हमला प्राकृतिक आपदा घोषित हो, किसानों को मिले मुआवजा। क्या सरकार के पास वैज्ञानिक समाधान नहीं है? टिड्डी दल के हमले को प्राकृतिक आपदा घोषित हो। दोस्तों, टिड्डी दल के हमले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर करारा प्रहार किया है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिड्डी दल ने हमला बोल रखा है। इन राज्यों के 84 से अधिक जिलों में किसानों के खेत खलिहान, पेड़ पौधे, वनस्पति पाकिस्तान से आई हुई टिड्डी दल से प्रभावित हो चुकी है। दोस्तों, मोदी सरकार को घेरते हुए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि इस टिड्डी दल ने भारत में पहला हमला 11 अप्रैल 2020 को राजस्थान के गंगानगर में बोला था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मोदी सरकार टिड्डी दल के दिल्ली तक पहुंचने के बाद भी नहीं जागी है। बताया जा रहा है कि टिड्डी दल का यह हमला 60 साल बाद देश की राजधानी में हुआ है। इस टिड्डी दल का दायरा 10 किलोमीटर लंबा और 7 किलोमीटर चौड़ा बताया गया है। दोस्तों, अगली खबर में बात करते हैं कि चीन से तनाव के बीच कश्मीर में एलपीजी स्टॉक का आदेश, स्कूलों को खाली करने का भी फरमान। भारत और चीन के बीच तनाव, जम्मू कश्मीर सरकार ने दिए हैं 2 आदेश। लद्दाख में हिंसक झड़प के बाद से ही भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। इस बीच जम्मू कश्मीर सरकार के आदेश के बाद वहां के लोगों में चिंता बढ़ गई है। दरअसल जम्मू कश्मीर में सरकार ने 2 महीनों के लिए एलपीजी सिलेंडर स्टॉक करने का आदेश दिया है। इसके बाद इसके अलावा साथ ही सुरक्षा बलों के लिए स्कूलें खाली करने के आदेश भी दिए हैं। लद्दाख में भारत चीन के बीच जारी तनाव के बीच अब जम्मू कश्मीर सरकार ने 2 अलग अलग आदेश दिए हैं, जिनके कारण वहां के लोगों में चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इनमें एक आदेश में कश्मीर में लोगों को कम से कम 2 महीने के लिए एलपीजी सिलेंडर का स्टॉक करने के लिए कहा गया है। वहीं दूसरे आदेश के मुताबिक गदरबल में सुरक्षा बलों के लिए स्कूलों की इमारतों को खाली करने के आदेश दिए गए हैं। कश्मीर में गदरबल जिला लद्दाख के कारगिल से सटा हुआ है। वहीं इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा कि
सरकार के आदेश कश्मीर में दहशत पैदा कर रहे हैं। दोस्तों अगली खबर में बात करते हैं कि महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक बड़ा लॉकडाउन, शादी से ऑफिस के लिए गाइडलाइन जारी। महाराष्ट्र में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 7,429 हो गया है। कुल मिलाकर राज्य में कोरोना के 1,64,626 केस पहुंच गए हैं, जिनमें से 17,607 केस एक्टिव है। दोस्तों प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 5,493 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 156 लोग जान गंवा चुके हैं। दोस्तों महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की खतरनाक स्थिति को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। समूचे महाराष्ट्र खासकर मुंबई और पुणे में कोरोना वायरस के संक्रमण में तेजी देखी जा रही है। संक्रमण पर रोक लगाई जा सके इसके लिए सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन की मियाद बढ़ाने का फैसला किया है। लॉकडाउन की कुछ शर्तें भी रखी है। मास्क पहनना अनिवार्य होगा, 2 गज की दूरी बनाए रखनी होगी, बड़ी भीड़ जुटाने पर भी प्रतिबंध होगा, 50 मेहमानों के साथ ही शादी का कार्यक्रम किया जाएगा। अंतिम संस्कार में 50 से ज़्यादा लोग नहीं जुटेंगे। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर भी लगेगा जुर्माना। और अगली बड़ी खबर आ रही है, सिर्फ ये 3 कागज देने पर घर लौटे मजदूरों के खाते में आएंगे 6,000 रुपये। सरकार ने दी है इसकी पूरी जानकारी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का लाभ प्रवासी मजदूरों को भी मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, देश के करीब 10 करोड़ किसानों के लिए बड़ा सहारा बनी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का फायदा अब प्रवासी मजदूरों को भी मिलेगा। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने इससे जुड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मजदूरों को सिर्फ ये 3 डॉक्यूमेंट यानी कि खेती की जमीन से जुड़े दस्तावेज, बैंक खाता नंबर और आधार कार्ड देना होगा। शर्तें पूरी करने वाले मजदूर रजिस्ट्रेशन करवाइए, सरकार पैसा देने को तैयार है। मजदूरों के नाम पर कहीं भी खेती होना चाहिए। अब रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, खुद ही स्कीम की वेबसाइट पर जाकर इसके फार्मर कॉर्नर पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। दोस्तों इसके साथ ही कैलाश चौधरी ने यह भी कहा कि इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास आधार कार्ड और बैंक खाता मौजूद हो। इसके अलावा खेती की ज़मीन के दस्तावेज भी होने चाहिए। इस डेटा को राज्य सरकार वेरीफाई करती है, उसके बाद केंद्र सरकार पैसा भेजती है। और अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, 1 जुलाई से बदल जाएंगे आपके बैंक खाते से जुड़े ये 3 नियम, नहीं जानने पर होगा भारी नुकसान। 1 जुलाई से कई बैंकिंग रूल्स बदलने वाले हैं, जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें बदल रही है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आप पर भारी पड़ सकती है। दोस्तों अगली खबर में बात करते हैं मौसम विभाग को लेकर। दिल्ली समेत कई राज्यों में बढ़ी गर्मी, इन जगहों पर आज बारिश का अनुमान। दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार 28 जून से 1 जुलाई के बीच दिल्ली में हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन इससे गर्मी में राहत नहीं मिलेगी। वहीं 2 और 3 जुलाई को मौसम शुष्क रहेगा। दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली के तापमान में वृद्धि होने के साथ साथ फिर गर्मी बढ़ गई है। मानसून आने के बाद भी दिल्ली का तापमान 40 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। इस बीच मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी 1 हफ्ते तक दिल्ली के लोगों को इसी तरह मौसम का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने रविवार को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहते और रात में हल्की बारिश होने की उम्मीद जताई है। वहीं अधिकतम तापमान 39 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार 28 जून से 1 जुलाई के बीच दिल्ली में हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन इससे गर्मी में राहत नहीं मिलेगी। वहीं 2 और 3 जुलाई को मौसम शुष्क रहेगा। इस बीच अगले 2 दिन तापमान 39 डिग्री के आसपास बना रहेगा। दोस्तों राजस्थान पहुंचते ही कमज़ोर पड़ा मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून राजस्थान पहुंचने के बाद कमज़ोर पड़ता दिख रहा है। अगले 3-4 दिन में राज्य में अधिक बारिश होने की संभावना नहीं है। वहीं पूर्वी राजस्थान में अगले 3 दिन में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि इसके बाद 30 जून को मानसून फिर जोर पकड़ेगा। कोटा और उदयपुर में भारी बारिश का अनुमान है। राजस्थान के बीकानेर में शनिवार को अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दोस्तों पंजाब और हरियाणा में तापमान में वृद्धि हुई है। हरियाणा और पंजाब के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। दोनों राज्यों में शनिवार को अधिक तापमान में आंशिक वृद्धि हुई है, लेकिन सामान्य के आसपास ही दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि पंजाब व हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। दोस्तों इन राज्यों में आज बारिश का अनुमान है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के अनुसार असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और केरल में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही दोस्तों जबकि झारखंड, उड़ीसा, रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार है।
हरियाणा, दक्षिणी गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इस प्रकार दोस्तों मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको छोटी सी जानकारी दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। इस प्रकार की तमाम छोटी बड़ी खबरों को फटाफट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दें, ताकि भारत सरकार द्वारा जारी कोई भी सूचना या योजना सबसे पहले आपके पास आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।